हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब लास्ट वाला पॉइंट ही रह गया इस चैप्टर में। वैसे आप लोगों को मालूम है कि ड्यूअल इफेक्ट में हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट रहेगी। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट्स रहेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलने हैं, उसके रीज़न लिखना है और लास्ट में कहना है डेबिट या फिर क्रेडिट। देख लो नया क्वेश्चन नंबर 4, टू विच अकाउंट The following will be debited and credited in the books of Nilima. Describe with reason. चलो फर्स्ट पॉइंट है ₹50,000 bought in cash and started business. 50,000 bought in cash and started business, इसका मतलब जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है जिसमें 50,000 ओनर लेकर आया हुआ है। अगर ओनर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कुछ भी लेकर आए तो उसे बोला जाता है कैपिटल। तो वन इफेक्ट इज डेफिनेटली रिलेटेड विथ कैपिटल और वो क्या लाया है, कैश लाया है। तो एक इफेक्ट हमें कैश अकाउंट में भी लिखनी है, कैश यानी कि रियल अकाउंट एंड कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो ये रही हमारी फर्स्ट इफेक्ट, कैश अकाउंट इज रिलेटेड विथ रियल अकाउंट, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, इसका मतलब उसे करेंगे डेबिट। सेकेंड इफेक्ट आप लोगों को मालूम है, बॉट इन कैश स्टार्टेड बिजनेस, इसका मतलब सेकेंड इफेक्ट रहेगी कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यानी कि पर्सनल अकाउंट। अब रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ ओनर है वो कैश गिव्स टू द बिजनेस, यानी कि वो गिवर है तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। तो ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश प्रोवाइडेड बाय ओनर एंड दैट्स वाई एंट्री इज क्रेडिट। चलो अब नेक्स्ट एंट्री के लिए चलते हैं। अ लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन। लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन, जसलीन के पास से हम लोगों ने लोन ली हुई है। लोन ली हुई है इसका मतलब हमें कैश तो मिलेगा ही, एंड जसलीन इज अ गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड जसलीन अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉपर कैश अकाउंट रिलेटेड विथ रियल अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैश कम्स इनटू द बिजनेस तो उसे करना है डेबिट। एंड जसलीन पर्सनल अकाउंट, पर्सन इज अ गिवर, तो यस जसलीन्स लोन अकाउंट या फिर जसलीन्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट गिवर है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। यस थर्ड पॉइंट, बैंक अकाउंट ओपनड विथ डिपोजिटेड ₹30,000। आप लोगों ने बैंक में 30,000 डिपोजिट करके अकाउंट ओपन करवाया है तो क्या होगा, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस एंड बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी। तो बैंक अकाउंट को आप पर्सनल अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हो। अगर बैंक एज अ पर्सन आप ट्रीट कर रहे हो तो बैंक क्या है, बैंक है रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। अगर आप बैंक को रियल अकाउंट ट्रीट करना चाहो तो भी कर सकते हो क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज होती है, दोनों ही वैलिड ऑप्शन है। चलो फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ बैंक रिलेटेड विथ पर्सन, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट एंड रिसीवर, तो आपने क्या किया, डेबिट। अगर आप बैंक बैलेंस के बारे में सोचो, रियल अकाउंट ट्रीट करो तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी तो भी आपको डेबिट ही करना होगा। एंड यस बैंक अकाउंट ओपन करवाते समय आप लोगों ने क्या किया है, कैश पेड टू द बैंक, यस तो कैश गोज आउट दैट मीन्स क्रेडिट। चलो नेक्स्ट, अ कंप्यूटर परचेज ₹8,000, कंप्यूटर परचेज्ड ₹8,000। 8,000 में आप लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया है तो आप क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट यानी कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। परचेज किया तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो ये रहा आपका आंसर, कंप्यूटर अकाउंट यानी कि रियल एसेट कम इनटू द बिजनेस डेबिट, एंड सेकेंड इफेक्ट कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस यानी कि क्रेडिट। फिफ्थ पॉइंट, स्टेशनरी परचेज ₹1,000। स्टेशनरी परचेज, तो स्टेशनरी इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, तो आप नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट कर लो। परचेज की हुई है तो आपको अमाउंट पे करनी होगी, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो यस फर्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम, तो यहाँ एक्सपेंसेस की वजह से हम डेबिट करने वाले हैं। एंड सेकेंडली कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इसका मतलब रियल अकाउंट क्रेडिट। चलो सिक्स्थ, चलो सबसे सिंपल वाला ट्रांजेक्शन,
परचेज मेड ऑफ ₹20,000, परचेज मेड ऑफ ₹20,000। अगर आपने परचेज किया हुआ है, क्लैरिफिकेशन नहीं तो गुड्स ही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, एंड परचेज किया तो आप अमाउंट भी पे करोगे। यस, तो परचेज अकाउंट रियल अकाउंट, गुड्स कम इनटू द बिजनेस डेबिट एंड कैश गोज आउट क्रेडिट। चलो नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड मेड ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रमन, तो एक इफेक्ट तो पहले ही लिख दी है। परचेज मेड फ्रॉम रमन, रमन यानी कि कोई पर्सन के पास से आप परचेज कर रहे हो, कैश क्लैरिफिकेशन नहीं है तो ये तो होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज कर लो तो गुड्स कम इनटू द बिजनेस, इसका मतलब डेबिट। तब यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे, रमन अकाउंट, क्योंकि दैट इज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो सेकेंड इफेक्ट आप लोगों को कहाँ पे लिखनी होती है, पर्सन में। तो सेकेंड इफेक्ट इज रिलेटेड विद रमन्स अकाउंट, पर्सन एंड गिवर क्रेडिट। एंट्री नंबर 8, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹28,000। 15,000 का गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर 28,000, 28,000 में हम लोगों ने सोल्ड आउट किया है तो 28,000 आपको मिलेगा। एंड सेल्स, कितना सेल हुआ है, 28,000 का सेल हुआ है। तो फर्स्ट इफेक्ट कैश रिसीव्ड, तो फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश कम्स इन डेबिट, एंड सेकेंड रिलेटेड विथ सेल्स, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। सेल्स अकाउंट पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब क्रेडिट। पॉइंट नंबर 9, गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला, ₹15,000, गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला। यहाँ कैश क्लैरिफिकेशन नहीं है तो पर्सन इज अ रिसीवर, तो नीलास अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, पर्सन इज अ रिसीवर। तो फर्स्ट इफेक्ट नीलास अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में रीजन लिखना है रिसीवर, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट। सेकेंड इफेक्ट सेल्स अकाउंट, सेल्स रिलेटेड विथ रियल अकाउंट, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, क्रेडिट। चलो एंट्री नंबर 10, गुड्स रिटर्न टू रमन। ठीक से बढ़ो, गुड्स रिटर्न टू रमन। तो हम लोगों ने रमन को गुड्स रिटर्न कर दिया, हम लोग कब रिटर्न करेंगे उसे, जब हम लोगों ने उसके पास से परचेस किया होता है तो हम लोग उसे रिटर्न करने जाएंगे। अगर हम रिटर्न करेंगे तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न यानी गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, क्रेडिट करना है। गुड्स रिटर्न टू रमन, यानी रमन कौन है, रमन तो है रिसीवर, तो रिसीवर अकाउंट को डेबिट करना है। तो ये रही आपकी फर्स्ट इफेक्ट, रमन्स अकाउंट, पर्सन है, पर्सन इज अ रिसीवर तो उसे करेंगे डेबिट। सेकेंड इफेक्ट परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कब कर रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसके पास से परचेस किया होता तो ही हम रिटर्न करते। तो परचेज रिटर्न रियल अकाउंट, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब क्रेडिट। चलो नेक्स्ट वाली एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय नीला, गुड्स रिटर्न बाय नीला, नीला के पास से हमें रिटर्न मिल रहा है, सामने वाला पर्सन रिटर्न कर रहा है। वो कब रिटर्न करेगा, जब हमने नीला को गुड्स सोल्ड आउट किया होगा तभी वो रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ नीला एंड सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विथ सेल्स अकाउंट। अगर सेल्स रिटर्न होता है तो क्या होता है, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, यानी कि डेबिट करना होता है। तो यस, अब मैं फर्स्ट इफेक्ट लिखने जा रहा हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगा रियल अकाउंट, जो बेची हुई चीज़ थी वो हमें वापस मिल रही है तो गुड्स कम्स इन बिजनेस, डेबिट। और नीला कौन है, वो है जो रिटर्न कर रहा है वो, यानी कि वो गिवर है, तो सेकेंड नीलास अकाउंट, पर्सन, गिवर, क्रेडिट। चलो इजी वाला ट्रांजेक्शन, पेड 500 फॉर कैरिज, पेड 500 तो कैश गोज आउट। तो फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ कैश, कैश गोज आउट। कैरिज, तो कैरिज हमारे लिए एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना होता है, तो क्या लिखेंगे हम 500 कैरिज, तो कैरिज अकाउंट रिलेटेड विथ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड, तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस, यस, कैरिज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड, डेबिट। एंड सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विथ कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, क्रेडिट।
यस 13 वाला ट्रांजेक्शन। अब थोड़ा स्पेशल ट्रांजेक्शन देखने हैं। गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसी भी वजह से गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज ए डोनेशन, किसी भी वजह से आप गुड्स दे रहे हो सेल्स के अलावा, तो वो होता है आपका परचेज रिड्यूस। तो उसकी एक इफेक्ट आपको कहाँ पे लिखनी होगी? परचेज में, क्योंकि गुड्स इस बार आपका परचेज रिड्यूस करने वाला है। तो गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट, किसी भी वजह, सेल्स के अलावा किसी भी वजह, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर पर्सनल यूज, किसी भी वजह से गुड्स चाहे सेल्स के अलावा, तो आपको परचेज रिड्यूस करना है। अब यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी कि लॉस। तो फर्स्ट इफेक्ट लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट डेबिट। एंड मैंने बोला ही था सेल्स के अलावा किसी और वजह से गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस हो तो आपको करना है क्रेडिट। चलो 14 कमीशन रिसीव्ड, अगेन सिंपल ट्रांजेक्शन। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हुआ है यानी कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड कमीशन इज एन इनकम, इनकम मीन्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। चलो उसके बाद 200 पेड फॉर सैलरी, सैलरी पेड, सैलरी गोज आउट, सैलरी पेड यानी कैश गोज आउट एंड सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। तो सैलरी एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे। 2000 पेड, पेड यानी कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो आपको क्या करना है? कैश अकाउंट रिलेटेड रूल्स, रियल अकाउंट कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट, और सेकेंड इफेक्ट सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट। थैंक यू एवरीवन।